दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी ग्रो फैक्ट में। यूपी टीजीटी आर्ट की क्लास में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का जो समय है बहुत ही नज़दीक आ चुका है। हमारे जो आधुनिक भारतीय कलाकार की जो सीरीज चल रही है, उसमें हमारे आज के जो कलाकार रहेंगे तो वो रहेंगे हमारे NS बेंद्रे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इनका टाइम पीरियड है 1910 से 1992 को तक। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं NS बेंद्रे। NS बेंद्रे का पूरा नाम क्या है? तो NS बेंद्रे का पूरा नाम है नारायण श्रीधर बेंद्रे। जो इनके शॉर्ट फॉर्म दिए हुए हैं नाम के, तो इनके कभी कभी ऐसा होता है कि वो इनके पूरा नाम पूछ लेता है। तो जैसे NS बेंद्रे हैं, SS रजा हैं, के है गब्बर हैं, KS कुलकर्णी हैं। ठीक है, तो इनके पूरे नाम पूछ लेते हैं। तो वैसे ही NS बेंद्रे का पूरा नाम है नारायण श्रीधर बेंद्रे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1910 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। ये बड़ौदा विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय के अध्यक्ष बने और वहाँ से अवकाश लेने के पश्चात मुंबई में अपनी रचना करते हुए रहे। उसके बाद मद्रास की एक फिल्म कंपनी में कला निर्देशन में काम किया था इन्होंने। ठीक है, क्या किया था इन्होंने? जो बड़ौदा विश्वविद्यालय में ललित कला संकाय के अध्यक्ष बने पहले, और वहाँ से अवकाश लेने के पश्चात मुंबई में अपनी रचना करते रहे। फिर कहाँ चले गए? उसके बाद ये मद्रास के एक फिल्म कंपनी में कला निर्देशन का कार्य करने लगे थे। ठीक है, NS बेंद्रे के चित्रों में मुख्य घटक वास्तुशिल्प रूप जो है वो प्रकृति सैर और लोक जीवन की आकृतियां हैं। बेंद्रे ने अपने चित्रों में बिंदुओं को बहुलता से प्रयोग किया है, इसलिए उन्हें बिंदुवादी चित्रकार कहा गया है। क्या कहा गया? बिंदुवादी चित्रकार। एक तो बिंदुवादी चित्रकार जो हमारे NS बेंद्रे हैं, और जो बिंदुवादी जो रचना करते थे वो एक हमारे SS रजा हैं। ठीक है, और जो पाश्चात्य में कलाकार है बिंदुवाद की शुरुआत जो की थी वो नवप्रभावाद के जो जनक रहे हैं जॉर्ज सोरा ने की थी पाश्चात्य कला में। ठीक है, इसको याद रखना आपको। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। NS बेंद्रे ने इंदौर में कला की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो वो DD देवलाली करने की। कहाँ से? ये क्वेश्चन भी आता है कि NS बेंद्रे इंदौर में किससे कला शिक्षा ग्रहण की थी? तो वो DD देवलालीकर से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। और दूसरे एक और क्वेश्चन आता है तो वो MF हुसैन आता है। ठीक है, MF हुसैन ने इंदौर में किससे कला शिक्षा ली थी? तो वो DD देवलालीकर थे। ठीक है, किसने DD देवलालीकर से दृश्य चित्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया? तो NS बेंद्रे थे। ठीक है, 1933 ईस्वी में NS बेंद्रे ने आर्ट में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया था? तो JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने जो है आर्ट डिप्लोमा प्राप्त किया था। किससे? JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, और मद्रास वाले की हुई थी 1950 में, सॉरी 1857 में हुई थी। ठीक है, JJ स्कूल ऑफ आर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, किस कलाकार ने कश्मीर सरकार के विजिटर्स ब्यूरो के बतौर कलाकार पत्रकार के रूप में कार्य किया? तो वो आपके NS बेंद्रे हैं। ठीक है, NS बेंद्रे को मुंबई आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक कब प्राप्त हुआ था? तो 1941 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, सन 1986-87 इसमें किस कलाकार को कालिदास सम्मान प्राप्त किया था? तो कालिदास NS बेंद्रे को प्राप्त किया था। और सबसे प्रथम जो कालिदास सम्मान मिला था तो वो मिला था KG सुब्रमण्यम को। ठीक है, KG सुब्रमण्यम को मिला था 1881 में, और सॉरी 1981 में, 81-82 में। ठीक, जो आपके पद्म सबसे कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है, फिर उससे नीचे पद्म भूषण होता है, फिर पद्म श्री होता है, और फिर आपका ये कालिदास सम्मान होता था। प्रथम पद्म विभूषण जो मिला था वो नंदलाल बोस को मिला था, 1954 में मिला था। फिर पद्म भूषण होता है वो यामिनी राय को मिला था, 1955 में मिला था वो। ठीक है, उसके बाद होता है पद्म श्री मिला था आपका 1957 में। 1957 में किसे मिला था? सुधीर रंजन खासवीर को। और कालिदास सम्मान सर्वप्रथम किसको मिला था? KG सुब्रमण्यम को। वो मिला था 1981 को, 81 और 82 के बीच।
ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखना। और एन एस बेंद्रे को कब मिला? 1986 और 87 में। ठीक है, एन एस बेंद्रे के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो ज्योति भट्ट, त्रिलोक कौर, शांति दवे, जी आर संतोष, रतन परिमू तथा गुलाम मोहम्मद शेख। ये ज्योति भट्ट जो थे ये कौन थे? ये प्रिंट मेकिंग कलाकार थे। जी आर संतोष जो थे ये तांत्रिक कलाकार थे। रतन परिमू कला समीक्षक थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जैसलमेर दुर्ग 1979 ईस्वी में शीर्षक किसका चित्र है? तो ये एन एस बेंद्रे का है। 1950 ईस्वी में एन एस बेंद्रे किस विश्वविद्यालय के प्रथम रीडर विख्याता नियुक्त किए गए थे? तो ललित कला संकाय महाराजा सियाजीराव विश्वविद्यालय वडोदरा के। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार कौन है? तो बिंदुवादी कलाकार किसको कहा जाता है? तो एन एस बेंद्रे को कहा जाता है। जैसे आपको बेंद्रे से बिंदु याद रखना, आपको बेंद्रे और बिंदु। ठीक है, इसको बेंद्रे से बिंदुवादी याद रखना आपको। ठीक है, भारत में नवप्रवाद में प्रयोग करने वाले प्रथम थे तो वो थे आपके एन एस बेंद्रे। भारत में नवप्रवाद में प्रयोग करने वाले प्रथम कलाकार थे एन एस बेंद्रे, क्योंकि नवप्रवाद में जो जॉर्ज सोरा थे इसके कला जनक, नवप्रवादवाद के तो वो जॉर्ज सोरा थे, तो वो बिंदु चित्रण में माहिर थे। ठीक है, इस तरह की। और भारत में कौन थे? एन एस बेंद्रे। ठीक है, किस कलाकार ने प्रभाववादी तथा घनवादी शैली को अपनाकर अपनी रचनाओं को जीवंतता प्रदान की थी? तो ये एन एस बेंद्रे थे। भारत में प्रथम प्रभाववादी प्रवृत्ति का सर्वप्रथम परिचय किसने दिया था? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट के निदेशक ग्लेड सोलोमन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 1956 में बनाया गया चित्र सौराष्ट्र के बारवाड़। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सौराष्ट्र के बारवाड़ चित्र किसका है? तो ये एन एस बेंद्रे का है। ललित कला अकादमी द्वारा जारी मोनोग्राफ के मुख्य पृष्ठ पर छपा चित्र सूर्यमुखी फूल किसका है? तो ये एन एस बेंद्रे का है। सूर्यमुखी फूल एक तो भारत में किसने बनाया है? एन एस बेंद्रे ने। और आपको पाश्चात्य में किसने बनाया सूरजमुखी? ये विंसेंट वान गो ने बनाया है। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। विंसेंट वान गो कौन से थे? उत्तर प्रभाववाद के कलाकार थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एन एस बेंद्रे से संबंधित प्रश्न कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं अब। तो पहला प्रश्न है हमारे, एन एस बेंद्रे ने इंदौर में कला की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो डी देवलालीकर से की थी। एक तो डी देवलालीकर से एन एस बेंद्रे ने की थी, दूसरे एम एफ हुसैन ने की थी। ठीक है, एम एफ हुसैन, क्वेश्चन आता है एम एफ हुसैन ने डी देवलालीकर से कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी? तो इंदौर में की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। 1933 ईस्वी में एन एस बेंद्रे ने आर्ट में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया था? तो ये जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से किया था। ये कब बना था? तो 1857 में बना था ये कॉलेज, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई। ठीक है, लाहौर वाला बना था आपका 1875 में, और कलकत्ता वाला बना था आपका 1854 में, और मद्रास वाला बना था आपका 1850 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस कलाकार ने कश्मीर सरकार के विजिटर ब्यूरो में बतौर कलाकार पत्रकार के रूप में कार्य किया था? तो एन एस बेंद्रे ने किया था। ठीक है, एन एस बेंद्रे को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक कब प्राप्त हुआ था? तो ये 1941 में हुआ था। ठीक है, सन 1986-87 ईस्वी में किस कलाकार को कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ था? तो ये एन एस बेंद्रे को हुआ। एन एस बेंद्रे के प्रमुख शिष्य कौन थे? ज्योति भट्ट, त्रिलोक कौर, शांति दवे, जी आर संतोष, रतन परिमू, गुलाम मोहम्मद शेख, ये इनके शिष्य रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर द रेस तैल माध्यम में शीर्षक किसका चित्र है? तो ये एन एस बेंद्रे का है। 1950 ईस्वी में एन एस बेंद्रे किस विद्यालय में प्रथम रीडर व्याख्याता नियुक्त किए गए थे? तो ललित कला संकाय महाराजा सियाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा में किए गए थे। ठीक है, भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार कौन है? तो ये एन एस बेंद्रे हैं। भारत में नवप्रवाद में प्रयोग करने वाले प्रथम कलाकार थे, तो ये एन एस बेंद्रे थे। किस कलाकार ने प्रभाववादी तथा घनवादी शैली को अपनाकर अपनी रचनाओं को जीवंतता प्रदान की थी? तो ये एन एस बेंद्रे ही थे। ठीक है, भारत में प्रथम प्रभाववादी प्रवृत्ति का
सर्वप्रथम परिचय किसने दिया था? तो ये जे स्कूल ऑफ आर्ट के निर्देशक ग्लैडस्टोन सोलोमन ने दिया था। ठीक है। सन 1965 में बनाया गया चित्र सौराष्ट्र के बरवाड़ का चित्रकार कौन है? तो ये NS बेंद्रे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ललित कला अकादमी द्वारा जारी मोनोग्राफ के मुख्य पृष्ठ पर छापा चित्र सूर्यमुखी फूल किसका है? तो ये NS बेंद्रे का है। गपशप संग्रह ललित कला अकादमी नई दिल्ली चित्र को NS बेंद्रे ने 1955 और 65 के बीच में कला विधि में किस माध्यम में चित्रित किया था? तो ये कैनवास पर तैल माध्यम में किया था। गपशप जो है NS बेंद्रे का, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। 110 सेंटीमीटर से 105 सेंटीमीटर 110 सेंटीमीटर इंटू 105 सेंटीमीटर माप का तैल चित्र जिसका शीर्षक आफ्टर द रेंस है के चित्रकार हैं? तो ये NS बेंद्रे हैं। ठीक है। 3 औरतें 3 वुमेन किसका है ये? तो ये भी आपका तैल चित्र है। तो किसका है? 3 वुमेन, यह भी आपका NS बेंद्रे का है। 3 औरतें। बर्तन बाजार इंदौर में वर्ष 1993 ईस्वी में किसका चित्र है? तो ये NS बेंद्रे का है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित बोर्ड पर तैल चित्र काटा की जिसको इंग्लिश में बोला जाता है थॉर्न। ठीक है, कांटे को इंग्लिश में बोला जाता है थॉर्न। 1955 में किसका चित्र है? तो ये NS बेंद्रे का चित्र है। कहाँ रखा हुआ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, NGMA। ठीक है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, NS बेंद्रे को पद्मश्री व पद्म भूषण कब मिला था? तो ये पद्मश्री कब मिला इनको? 1969 ईस्वी में मिला और पद्मश्री 1992 में। पद्मश्री जो मिला इन्हें 1969 में मिला और पद्म भूषण इन्हें मिला 1992 में। ठीक है। NS बेंद्रे का देहांत कब और कहाँ हुआ था? तो इनका देहांत हुआ था 19 फरवरी 1992 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। ठीक है। अब देख लेते हैं NS बेंद्रे के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं जो इन्होंने चित्र करते हुए बनाई है। पहला है इनका प्यास, दूसरा है फल बेचने वाली, लकड़ी काटने वाली, सूरजमुखी, दार्जिलिंग के चाय के बागान की युवतियाँ, ज्येष्ठ के दोपहर, अमरनाथ तथा कश्मीर के दृश्य, श्रृंगार, कंधे पर बच्चा, लकड़ी का गट्ठर उठाते हुए, युवती, गाय और बछड़ा, तोता और चमेलियन। नेक्स्ट है इनका राजस्थान का ग्रामीण, काठियावाड़ का ग्रामीण, पोर्ट्रेट ऑफ ए हाउस। ठीक है, तो ये इनके चित्र रहे। तो आज की क्लास में हमने जाना जो हमारे आज के कलाकार थे NS बेंद्रे, वो किससे संबंधित थे? तो ये नव प्रभाव से संबंधित रहे और प्रभाववाद के प्रथम कलाकार रहे थे ये। ठीक है, भारत के जो प्रभाववाद है उसके प्रथम कलाकार रहे थे और NS बेंद्रे जो थे बिंदुवादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।